स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिक्षांचल में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर की आर्टिकल वाले टॉपिक को आज हम लोग डील करेंगे। सरल भाषा में इसको समझने का प्रयास करेंगे और ऐसा समझेंगे कि ये दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाए, ज़िंदगी में कभी आपको कन्फ्यूजन ना हो। इस तरीके से हम लोग प्रैक्टिकली आज हम लोग आर्टिकल को समझेंगे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर मैंने लिखा ए एन और द, मेनली यही होते हैं तीनों आपके, ए एन और द, यही तीनों होते हैं आर्टिकल। और यहाँ पर मैंने लिखा ए एन इंडिफिनिट, द डिफिनिट, यानी ए एन का यूज़ हमेशा इंडिफिनिट नाउन के पहले होगा। और एक बात और ध्यान में रखेंगे कि ए एन का यूज जब जहाँ भी होता है वो काउंटेबल नाउन होता है, जिसको हम लोग गिन सकते हैं। अदरवाइज उसका यूज़ अनकाउंटेबल के पहले नहीं करेंगे। उसके बाद द के बारे में बात करेंगे तो ये डिफिनिट यानी खास, जो पूर्व से ज्ञात हो, पहले से आप जान रहे हो उसको, उसके पहले द का यूज़ करते हैं। और भी द के बहुत सारे यूज़ हैं, ए एन के भी और सारे यूज़ हैं। आगे वीडियो में हम लोग इसके मेन पॉइंट्स के बारे में, और ये तो कॉमन सी बातें हो गई कि हाँ, जो अभी मैं बता रहा हूँ कि काउंटेबल के पहले ए एन का यूज़ करेंगे, ये डिफिनिट के पहले करेंगे, लेकिन ये कॉमन बेसिक बात हो गई। आगे जहाँ पर आपको दिक्कत होती है इसको पुट करने में, उसकी चर्चाएं आगे होंगी। तो द जो है हमारा वो डिफिनिट आर्टिकल है। अब यहाँ पर एक छोटा सा मैंने एक उदाहरण के लिए एक सेंटेंस लिखा, देयर वॉज अ मैन। मैन को गिन सकते हैं और ए लगाया, तो देयर वॉज अ मैन, इसका हिंदी अर्थ होता है कि एक आदमी था। वो परिचित नहीं था, एक आदमी था, चलते फिरते आपने देखा कि हाँ एक आदमी था, सड़क पे या दुकान पे या घर में, कहीं पर भी, जो आपसे परिचित नहीं था। फिर क्या लिखा मैंने, द मैन वॉज स्पीकिंग लाउड, वही आदमी, उसके बाद आप मतलब उसको जान गए कि हाँ वो एक आदमी है, तो उसी आदमी के बारे में खास बना करके आप उसको बता रहे हैं कि वो जो आदमी था बहुत लाउड बोल रहा था। तो ये आपका हो गया डिफिनिट आर्टिकल। और अब शुरू करते हैं हम लोग, दोनों को क्लासिफाइड करके समझेंगे, बारीकी से समझेंगे, जिससे कि और ज़्यादा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक तरीके का टेबल बनाया है, बड़े ही ढंग से बनाया सोच समझ करके, जिससे कि आपका ए एन का कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और चेयर काउंटेबल है, कुर्सी को गिना जा सकता है, और ए और एन दोनों काउंटेबल के पहले यूज होते हैं, तो फिर दोनों की ज़रूरत क्यों पड़ी, कोई एक से भी काम चला सकते थे। ये साउंड का थोड़ा सा चक्कर है यहाँ पर। साउंड कहने का मतलब है कि आपको बचपन से यही कॉन्सेप्ट दिया गया होगा कि भैया आप क्या करेंगे कि जहाँ पर ए ई आई ओ यू रहे तो आप एन का यूज़ करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल रॉन्ग है। अब ये मैटर नहीं करेगा कि आपका ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, तभी आप एन का यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अब दिमाग से निकाल लेंगे। अब समझेंगे कि हम एन का यूज़ कहाँ कर सकते हैं और कहाँ नहीं करेंगे, भले ही वहाँ पर ये सारे अल्फ़ाबेट्स से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स क्यों ना हो। तो समझेंगे इसको पहले कि कैसे हम इसको जो है सो एन का यूज़ कहाँ पर और कैसे करेंगे। तो ध्यान देंगे कि हिंदी वर्णमाला में क ख ग घ से लेकर के य र ल व तक लगभग लोग बचपन में पढ़े होंगे। तो क ख ग घ से य र ल व तक का अगर साउंड आता है तो आप ए का यूज़ करेंगे, उस वर्ड के पहले, उस काउंटेबल नाउन के पहले ए का यूज़ करेंगे। उसके बाद अ आ ई औ अंग अह जो होता है, ये वाला साउंड अगर आता है जैसे, यानी स्वर का साउंड आए, ये है आपका व्यंजन, ये व्यंजन वर्ण है। यानी आ ई से लेके औ अंग अह तक अगर साउंड आता है तो आप एन का यूज़ करेंगे। अब एग्जाम्पल पर आएंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले इधर देख लेते हैं ए वाले को। कार है,
क साउंड आ रहा है ए लगाएं, ग साउंड आ रहा है ए लगाएं, च साउंड आ रहा है ए लगाएं, और ये सब काउंटेबल है। यहाँ पर देखिएगा, ध्यान देने वाली बात है, ओ साउंड है। अब तो ए ई आई ओ यू वाला कॉन्सेप्ट अगर है तो आपका यहाँ पर गलत हो जाता। चेक करेंगे कि कौन सा साउंड है। वन, वन बोलने से पहले वो आता है, यानी क ख ग से लेकर के य र ल तक वाला साउंड है। आँख मूंद करके ए लगाएंगे। वन आइड मैन। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने यू लिखा, ए ई आई ओ यू वाले सीरीज में ये आता है, लेकिन इसके पहले ए एन नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि य क ख से लेकर के य र ल तक का ही ये अल्फ़ाबेट है, तो हम क्या लगाएंगे, अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। उसके बाद अ यूनिक थॉट, यहाँ भी य साउंड आ रहा है तो हम ए लगाएंगे, यानी क ख ग से लेकर के य र ल तक वाला साउंड है, आप आँख मूंद करके ए लगाएंगे, भले ही वो ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाला वर्ड नाउन, काउंटेबल नाउन क्यों ना हो। अब आते हैं यहाँ पर, और ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा एन एम एल ए, ये तो ए ई आई ओ यू में नहीं आता है, फिर भी मैंने एन क्यों लगाया, तो ध्यान देंगे, इसको प्रैक्टिकली समझेंगे, फील करते हुए चलेंगे, इसको एकदम रटने वाली यहाँ पर कोई बात ही नहीं होती है। तो एम को अगर हिंदी में हम लोग लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, क्लियर। तो ये आपका साउंड य र ल से ऊपर का है, यानी स्वर व्यंजन, स्वर वर्ण का है। तो अ आ ई ए औ अंग जो आता है आपका ए है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एन का यूज़ किया, एन एम एल ए। उसके बाद ध्यान दीजिएगा एम, फिर वही बात है कि हम इसको हिंदी में अगर चेक करते हैं तो ए से शुरू होता है, तो इसलिए हम लोगों ने लगाया एन एम पी स्कूल। उसके बाद ध्यान देंगे एस को भी अगर हम लोग हिंदी में लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे एस, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एन का यूज़ कर रहे हैं, एन एस डी ओ। ये सब प्रोफेशन है, एस डी ओ जो है सो एक पेशा है, एम एल ए भी एक पोस्ट है, तो प्रोफेशन के पहले भी ए एन का यूज़ किया जाता है, आगे मैं चर्चा करूँगा। उसके बाद एन आर, यहाँ पर एच साउंड है, एच है फिर भी एन लगा, क्यों? तो एच को अगर हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखाएंगे, ऐसे लिखेंगे, इसीलिए एन आवर हो गया। उसके बाद हाफ एन आवर, वही बात है, एन ऑनेस्ट, एच है यहाँ पर, एच है फिर भी ऑनेस्ट इसको बोला जाता है, एच साइलेंट होता है, प्रोनाउंसिएशन अ आता है, इसलिए एन का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे ए ई आई ओ यू वाला आ गया, क्लियर। लेकिन हमको इससे कोई लेना देना नहीं, हम इसका साउंड चेक करेंगे, ए ई आई ओ यू पर कभी नहीं जाएंगे, साउंड बिना चेक किए हुए एन का यूज़ ना करेंगे। तो अम्ब्रेला, तो यहाँ पर अ साउंड आ रहा है, तो ये व्यंजन वर्ण नहीं है, ये स्वर्ण वर्ण है, तो हम एन का यूज़ करेंगे। ई आ गया, वॉवेल वाला ही है लेकिन फिर भी हम साउंड चेक करेंगे। एलिफेंट, ये भी ए से शुरू होता है, इसलिए एन एलिफेंट। एप्पल, ए से शुरू होता है, इसलिए एन एप्पल। आई होप कि आपको ये ए एन वाला जो कन्फ्यूजन अभी तक बना हुआ था वो दूर हो चुका होगा, और फिर भी नहीं दूर हुआ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों अब ध्यान देंगे, यहाँ पर मैंने कुछ स्पेशल बातें लिखी हैं जिसमें कॉमन एरर वाला सेक्शन जो आपका होता है, जिसमें नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, उसमें आप हमेशा आपसे गलतियाँ होती रहती हैं, कन्फ्यूजन होते रहता है, तो उस कन्फ्यूजन को आज दूर कर लेंगे। मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखा, ब्रेड, कॉफ़ी, मिल्क, वाटर, राइस, न्यूज़, फर्नीचर, एडवाइस, ETC। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं कि इसको प्लुरल बनाते हैं, जबकि ऑलरेडी प्लुरल में है, ये अनकाउंटेबल है, जिसको मतलब सिंगुलर सेंस में आप ले ही नहीं सकते हैं। जैसे ब्रेड में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा लोगों को होती है कि 2 ब्रेड, 3 ब्रेड्स वगैरह वगैरह यूज़ कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि आपका वो सेंटेंस गलत हो जाता है। लेकिन हम इनकी मात्रा बताने के लिए हम इनसे पहले, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा मात्रा यानी क्वांटिटी बताने के लिए, एक अनुमानतः क्वांटिटी बताने के लिए हम इन वर्ड का यूज़ करते हैं, सम, एनी, अ पीस ऑफ, ETC, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल पर समझेंगे, अ पीस ऑफ ब्रेड, ब्रेड को अगर ब्रेड की मात्रा बतानी है आपको, अ पीस ऑफ ब्रेड लिखेंगे। उसके बाद अ ग्लास ऑफ वाटर, अ रोस्ट ऑफ मीट, इस तरह से इसकी मात्रा को हम लोग बताते हैं। कभी भी फर्नीचर्स नहीं लिखेंगे, एडवाइजेज नहीं लिखेंगे, कभी भी इंफॉर्मेशंस कभी नहीं लिखेंगे, इन सब की चर्चा हम लोग आगे करेंगे।
दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं कुछ स्पेशल यूज़ जो कि आपके कॉमन एरर वाले सेक्शन में आपकी सहायता बहुत करते हैं और करेंगे भी। ध्यान दीजिएगा, प्रोफेशन यानी जो भी पेशा होता है उसके पहले ए एन का यूज़ करते हैं। पहला यूज़ है माई ब्रदर इज़ अ डॉक्टर। डॉक्टर यहाँ पर क्या है? पेशा है, एक पेशे का नाम है, तो ये नाउन के पहले यूज होता है। काउंटेबल, वो भी काउंटेबल है, तो यहाँ पर हमने क्या किया? ए का यूज़ किया। साउंड भी हमारा क ख से अरल तक ही आ रहा है, इसलिए ए का यूज़ होगा। शी इज़ अ टीचर, ये भी क्या? टीचर, टीचिंग जो है सब प्रोफेशन है, ए का यूज़ करेंगे। ही वॉज अ थीफ, चोरी। ध्यान रखिएगा कि जो चोर है उसका भी वो पेशा है, ऐसा भेदभाव नहीं करेंगे कि हाँ इसके पहले आप ए का यूज़ या एन का यूज़ ना करेंगे, करना है क्योंकि ये भी एक प्रोफेशन है। तो ही वॉज अ थीफ, वो एक चोर था। दूसरा यूज जो है हमारा क्वांटिटी, यानी ये मात्रा बताने के लिए भी यूज होता है ए का। जैसे डजन के पहले अ डजन, अ लार्ज नंबर ऑफ, आगे मिल सकता है आपको, अ लार्ज नंबर ऑफ। उसके बाद अ ग्रेट डील ऑफ, अ कपल ऑफ, ईटीसी, यानी ये क्वांटिटी को बताने के लिए भी ए का यूज़ किया जाता है। उसके बाद एक्सक्लामेटरी, यानी व्हाट के बाद ध्यान दीजिएगा अ जरूर आएगा। व्हाट अ बिग हाउस। अब यहाँ पर इसको अ क्यों बोला जा रहा है? ए भी बोलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी अकेला यूज़ होगा ए का, तो इसको हम हमेशा अ बोलेंगे। तो अब हम लोग आ गए हैं अगले स्पेशल रूल पर। ध्यान दीजिए, इस सबको आप नोट भी कर सकते हैं। एक बात ध्यान में रखेंगे कि आपकी कंपटीशन या किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इसलिए इसको बारीकी से समझते चलेंगे और आसान शब्दों में मैं इसका प्रयोग करके लिख रहा हूँ, जिससे कि आपको एक बार में सटीक तरीके से दिमाग में चला जाए। मैंने लिखा, जब वर्ब का यूज़, वर्ब आपको पता है कि वो एक्शन वर्ड्स होते हैं, तो वर्ब का यूज़ जब नाउन की तरह हो, नाउन की तरह हो सेंटेंस में, तो इसके पहले ए एन का यूज़ होगा। ऐसे जनरली वर्ब के पहले ए एन का यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन जब नाउन की तरह, इसको समझेंगे कि नाउन की तरह यूज़ कैसे होगा। मैंने दो एग्जांपल्स लिए हैं, पहला हमारा ये है, दूसरा ये है। तो माई ब्रदर हैज़ गॉन फॉर अ वॉक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हैज़ गॉन, यहाँ पर वर्ब आपका ये है मेन, हैज़ गॉन, जा चुका है या जा चुके हैं, किस चीज़ के लिए? फॉर अ वॉक। यानी यहाँ पर आपका वॉक जो है वो नाउन का फंक्शन कर रहा है, ये काम का नाम बता रहा है, तो इसके पहले हम लोग क्या करेंगे? ए का यूज़ या एन का यूज़ करना पड़ेगा आपको। उसके बाद है आई वॉन्ट टू हैव अ, आई वॉन्ट टू हैव अ, यहाँ पर वर्ब जो है सो आपका यहाँ पर ये सब फंक्शन रोल कर रहा है, तो वर्ब का ये मतलब रूप आपका वर्ब यहाँ से यहाँ तक ही है। उसके बाद देखिए रेस्ट, ये भी वर्ब है, ड्रिंक भी वर्ब है, बाथ भी वर्ब है, लेकिन यहाँ पर ये सारे जो है सो ये नाउन का रोल प्ले कर रहे हैं, इसलिए इन सबों के पहले आप और रेस्ट और ड्रिंक और बाथ लगाते हैं, और लगाना पड़ेगा आपको, नहीं लगाएंगे तो आपका ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। यानी जिस सेंटेंस में वर्ब नाउन की तरह यूज़ किया जाए, जिससे कि मतलब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इससे कोई काम इस सेंटेंस में नहीं हो रहा है, तो वो आपका नाउन होगा, भले ही वर्ब क्यों ना हो। जैसे माई फादर हैज़ गॉन, गॉन यहाँ पर जाने का काम कर, एक्शन जो हो रहा है जाने का हो रहा है, और किस चीज़ के लिए जाना हो रहा है? वॉक के लिए। यहाँ पर वॉक हो नहीं रहा है, मतलब जाने की मेन बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर ये नाउन होगा। उसी तरह से इस सेंटेंस में भी आप इसको समझ सकते हैं। दोस्तों अब समझते हैं हम लोग अपना अगला रूल। ध्यान देंगे, जब सेंटेंस में आपका सच, क्वाइट, मेनी, रेदर के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहे, इन सारे वर्ड्स के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहे, तो आप ए एन उसमें भर सकते हैं, और भर सकते नहीं, भरना ही पड़ेगा, क्योंकि वही सही होगा। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया, सच अ बॉय, ये सच वाला आ गया। यानी ये सारे जैसे भी वर्ड आएंगे आपके सेंटेंस में स्टार्टिंग में, तो आप ध्यान देंगे कि जो आपका नाउन है के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, काउंटेबल सिंगुलर रहे, और यहाँ पर अगर बॉयज़ रहता, मेन रहता, प्रॉब्लम्स रहते, तो आप ए एन का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहे किसके बाद? इन सारे वर्ड्स के बाद, तो आप ए या एन का यूज़ करेंगे। मेनी अ मैन,
सच अ बॉय, मेनी अ मैन, क्वाइट एन ईजी प्रॉब्लम। आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं 2 सेंटेंस मैंने लिखा और आपको ये मैं बता दूं कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ केस में, कुछ केस क्या, एक केस है ऐसा जिसको समझना जरूरी है, उसके पहले आप आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। किसके पहले? प्रॉपर नाउन के पहले। जैसे यहाँ पर पहला सेंटेंस है, पटना इज़ अ मिनी मुंबई। पटना तो मुंबई नहीं है, लेकिन जब हम किसी भी आदमी, किसी भी जगह, किसी भी चीज़ की तुलना अगर किसी दूसरे से करें, उसके ओरिजिनलिटी से कंपेयर जब करते हैं, जो कि वो होता नहीं है, तब हम आर्टिकल ए एन का यूज़ वहाँ पर कर सकते हैं। ही इज़ अ रियल सोनू निगम। सोनू निगम एक सिंगर है, हालांकि वो सोनू निगम नहीं है वो, लेकिन हो सकता है कि उसकी क्वालिटी जो हो सोनू निगम से मिलती हो। तो जनरली हम लोग भी बोलचाल की भाषा में, जैसे क्रिकेट खेल ही रहे हैं तो कोई बहुत अच्छा खेलता है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि नाम ही रख देते हैं, धोनी है, धोनी की तरह खेलता है। तो धोनी, हालांकि वो धोनी है नहीं, वो विराट कोहली है नहीं, वो मतलब वैसा है नहीं, लेकिन हम उसको नाम से बुलाते हैं। तो ऐसे केसेस में आप क्या करते हैं कि उसके पहले आप ए या एन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है कि जैसे वो आप बोल सकते हैं कि ही इज़ अ दारा सिंह ऑफ माई कॉलोनी, यानी वो दारा सिंह तो नहीं है लेकिन उसके जैसा वो मजबूत है। तो ऐसे केसेस में आप आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ए और एन का यूज़ समझ में आ गया होगा। और अब आते हैं हम लोग द में बहुत ज़्यादा लोग कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ पर करें, कहाँ पर ना करें। तो इसको एकदम स्मूथली, बारीकी से, आसान शब्दों में समझते चलेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहेंगे जिससे कि आपका जो है सो कॉन्सेप्ट कहीं से छूटे ना। मैंने पहला पॉइंट, इस सब मैं और भी वही पॉइंट्स बताऊंगा जहाँ पर आप फंसते हैं, जहाँ पर गलती होने की संभावना होती है। तो मैंने लिखा सरल शब्दों में कि पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर नाउन के पहले यूज़ होगा। सिंगुलर नाउन आप समझ गए कि एक हो, काउंटेबल हो या ना हो, उसकी अभी चर्चा नहीं करेंगे, उस पर अभी दिमाग नहीं लगाएंगे। सिंगुलर हो और एक सिंगुलर से ही उसके पूरे साम्राज्य की, यानी पूरे जाति का बोध हो जाता हो, यानी एक के गुण के कारण सारे का जो है सो भेद पता चल जाता हो, यानी उसको पूरा आप समझ जाते हो कि अच्छा ये जो है, मतलब एग्जाम्पल पर आइए, द काउ गिव्स मिल्क। काउ क्या है? सिंगुलर नाउन है, ठीक है। और गिव्स मिल्क यानी एक गाय से ही पता चल गया कि जितनी भी गायें होंगी सभी दूध देती हैं। और इसको बता कौन रहा है? द इसलिए लगाया गया क्योंकि पूरी गाय जाति जो है वो दूध देती ही है। उसके बाद आते हैं द कैट किल्स द रैट, यानी एक बिल्ली से ही पता चल गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर द लगा हुआ है और इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन है कि पूरी बिल्ली जाति जो है वो चूहे को मारती है। यहाँ पर भी मैंने रैट के पहले द का यूज़ किया, यानी इस जाति की भी यही पहचान है कि ये बिल्लियों द्वारा मारी जाती है। आगे बढ़ेंगे। द फार्मर इज़ लेबोरियस। किसान कोई खास किसान नहीं है यहाँ पर, लेकिन एक किसान से ही पता चल जा रहा है कि पूरे किसान जाति की ही ये प्रकृति होती है, उनका फंक्शन होता है, उनका एक नेचर होता है कि वो लेबोरियस होते हैं। आई होप कि आपको अभी तक जो वीडियो में मैंने बताया वो सब बारीकी से आपको समझ में आ रहा होगा। और आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन ये द का यूज़ यहीं ख़त्म नहीं हो रहा है। मैं अगले वीडियो में आपको फिर द का जितना भी सारा कॉन्सेप्ट है सारे को मैं एक्सप्लेन करूंगा, जो आपको कॉम्पिटिटिव से लेकर के हर एक एकेडमिक वाले सेशन में, यानी हर क्षेत्र में आपको ये सहायता करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी इसके पार्ट 2 वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करो, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको नए आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का फिर से पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।